लेकिन उसने अपने शरीर के बारे में कभी नहीं सोचा। देखो, हम बोलते हैं ना कि अच्छे कर्मों हमारे काम लगेंगे, तो वो तो अच्छा ही कर्म करता था। बहुत कम पैसा लेता था। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो छोड़ भी देता था कि जाओ भैया, कोई बात नहीं, पैसा हो तो देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, जाओ, तेरा इलाज हो गया तो ठीक हो गया, तो ये तो अच्छे कर्म हुए ना। लेकिन उसे कैंसर हो गया। इतना परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ। सब डॉक्टर के पास जब वो जाता था बोलता था आप तो बहुत पुण्यात्मा थे, बहुत लोगों की सेवा की है, लेकिन फिर भी आपको कैंसर हो गया क्या? तो सेवा करने से क्या कैंसर मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। आप सेवा करो, घर में कुछ कूड़ा कचरा जमा होने दो, रात को आके सो जाओ, सुबह उठ के चले जाओ। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के बाद अब आपके घर में आपको अच्छा नहीं लगेगा। कितना घर गंदा पड़ा है। यदि फिर भी आप उसकी साफ सफाई नहीं करोगे या किसी के पास करवाओगे नहीं, तो आपके घर हर कोई आने वाला भी बोलेगा कि इसका घर तो गंदा है, इसके घर नहीं जाने का, इसके घर का पानी नहीं पीने का। ऐसा होता है। हम किसी के घर जाते हैं, उसके घर की माहौल को देखकर पानी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, ठंडा पीते हैं, चाय पीते हैं। तो परमात्मा क्या सोचता है हमारे बारे में? हम भीतर की सफाई करना भूल गए हैं। हम बाहर की सफाई बहुत करते, स्प्रे लगा लेते, चलता है। कितनी देर तक स्प्रे काम करेगा? फिर वो डॉक्टर बेचारा खाता आ रहा, किसी संत के चरण में पहुंच गया, बहुत रोया, बहुत रगड़ा, बोले स्वामी जी क्या करूं मैं, मुझे कैंसर हो गया। मैंने इतने मरीजों को दवाई दी, इतने मरीजों को रोगों से मुक्त किया, और आज मैं ही रोगग्रस्त हो गया। स्वामी जी बोलते हैं बेटा, तुम अच्छे कर्म करते हो तो मेरे पास आने का मौका आपको मिल गया। ये अच्छे कर्म का फल है। लेकिन आप अपने ही बारे में, अपने ही लिए बेखबर रहे, अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, अपने आरोग्य के बारे में सोचा नहीं। तो उसका भुगतान तो आपको ही करना पड़ेगा। ये तो शरीर के लिए आपने नाइंसाफी की है, आपके शरीर के साथ आपने इंसाफ नहीं किया है। तो कि स्वामी जी अब तो कैंसर हो गया, मैं क्या करूं? पूछने का बच्चा, अब भी वक्त है, संभल जाओ। अगर जिंदगी है तुम्हारे लिए, परमात्मा ने रखी है, तो अच्छे हो जाओगे, वरना दुखी हो जाओगे। तो बोले स्वामी जी मुझे क्या करना चाहिए? देखो बेटा, अब तो समझ लो कि तुम जिंदा रहो या मर जाओ, ये परमात्मा के हाथ की बात है। लेकिन तुम जो इस वक्त दर्द सहन कर रहे हो, जिससे तुम दुखी हो रहे हो,
शायद उसमें कुछ कम हो जाए और परमात्मा की रहमत उतर आए। तुमने जो अच्छे सेवा के कार्य किए हैं ना, और इस शरीर को पवित्र करने में तुम्हें काम लग जाए, ऐसा जीवन जीना सीखो। तो बोले कौन सी सेवा मुझे करनी है? उसने कहा देखो बच्चा, तुम्हें तुम्हारे ही शरीर की सेवा करनी है। बोले मेरे शरीर की सेवा? तो क्या अब तक मैंने कुछ नहीं किया? इसीलिए तो तुम बीमार हुए हो। तो क्या करूँगा? बोले प्राणायाम करना शुरू करो। क्योंकि स्वामी जी वो क्या होता, क्या आप आशीर्वाद देकर मुझे अच्छा नहीं कर देते? यदि सबको मैं आशीर्वाद देकर अच्छा कर देता तो आपका हॉस्पिटल का क्या काम है, क्या जरूरत है? खुद के लिए खुद को करना पड़ता है, तो आपको आपके लिए करना पड़ेगा। फिर वो कपालभाति और अनुलोम विलोम नित्य करने लगा। पहले 5-5 मिनट से शुरू किया, फिर 10-10 मिनट, फिर 15-15 मिनट। जैसे जैसे इस जिस्म में नई ऊर्जाएं शुरू हो गई, ऊर्जाएं प्राप्त होने लगी, शरीर पूरा धीरे धीरे तंदुरुस्त होने लगा। तो प्राणायाम की प्रक्रिया और बढ़ने लगी, और बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते 1-1 घंटे तक वो इंसान कपालभाति और अनुलोम विलोम करने लगा। और जब 1-1 घंटे करने लगा ने, तो अपना शरीर उसको ऐसा लगा कि मेरे शरीर में अब कोई रोग नहीं है। फिर उसने सभी प्रकार के टेस्ट और रिपोर्ट करवाए। तो निष्णात डॉक्टरों ने बोला कि भैया तेरे को अब कुछ रोग तो है नहीं। कौन सी दवाई ली, कौन से डॉक्टर के पास गया था, जरा हमें भी तो बता दो। उसने कहा खुद के डॉक्टर के पास गया था। दूसरे डॉक्टर बोलने लगे भैया खुद के डॉक्टर कहाँ है आपका डॉक्टर? क्योंकि मेरा डॉक्टर मैं हूँ। मुझे ये पता नहीं था कि मेरा डॉक्टर भी मैं ही हूँ। मैं दूसरे मरीजों का जो इलाज करता हूँ तो अपना इलाज भी कर सकता हूँ। फिर उसने वृत्तांत सुनाया कि मैं एक स्वामी जी के पास गया था, उसने ऐसा ऐसा बताया और मैंने शुरू कर दिया। यदि मानो तो स्वामी जी की कृपा है, और यदि मानो तो स्वामी जी ने मार्गदर्शन किया, लेकिन मैंने किया। यदि स्वामी जी ने मार्गदर्शन किया होता, उसकी कृपा भी होती, और मैं यदि ये प्राणायाम नहीं करता तो मैं अच्छा नहीं होता। लेकिन आज मैं आपके सामने हूँ तो मेरे खुद की मेहनत का परिणाम है। भला वो स्वामी जी का कि जिसने मुझे यही रास्ता दिखाया। लेकिन हम क्या करते हैं, स्वामी जी को पकड़ ले, स्वामी जी आप मेरे दुख दर्द दूर कर दो। स्वामी जी बेचारा क्या करेगा? हाँ। जैसे उस डॉक्टर के पास कई मरीज आते थे, मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को, मुझे, मेरी माँ को बीमारी से मुक्त कर दो। डॉक्टर बेचारा तन मन लगा के उसकी सेवाएं करता था, लेकिन फिर भी वो बीमार पड़ा। लेकिन अच्छे कर्म थे तो परमात्मा ने उस स्वामी जी के रूप में उसकी सहायता कर दी, और वो भी रोग से मुक्त हो गया। तो अपने लिए कुछ करना है, दूसरों के लिए मत करो। दूसरों के लिए करो, लेकिन अपने ध्यान रख कर करो। अपने खुद की सेवा करो, बाद में दूसरों की सेवा करो। अपने को स्वस्थ रखो, फिर दूसरे को स्वस्थ रखो। देखो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि ये आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, और मैं भी कुछ न करूँ तो मैं भी बीमार हो सकता हूँ।
फिर आप बोलेंगे ये तो बहुत जानकार आदमी था, इसको ऐसा रोग कहाँ से हो गया। उसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ। मैंने ही अपने बारे में कभी सोचा नहीं तो मैं बीमार हो सकता हूँ। लेकिन नहीं होता तो क्यों नहीं होता, मैं अपना पहले करता हूँ, फिर आपको बोलता हूँ कि आप ऐसा ऐसा कीजिए। तो जीवन की घड़ियाँ वृथा न खो, ओम जपो मन योग करो, ओम जपो मन योग करो। चादर न लंबी तान किसो, ओम जपो मन योग करो, ओम जपो मन योग करो। चोला मिला है कर्म का, करने को योग और प्राणायाम का। चोला मिला है कर्म का, करने को योग और प्राणायाम का। उसके सिवा मांग न कोई, ओम जपो मन योग करो, ओम जपो मन योग करो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडला